हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ये जो आपकी पोएम है एंड जेनिफर टाइगर, ये पोएम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जो आपके एग्ज़ाम में है वो आई थिंक ऑफ ब्यूटी का स्टेंजा आया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड जेनिफर टाइगर जो पोएम है आपकी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये आपकी लास्ट पोएम है, तो फर्स्ट और लास्ट चैप्टर जो होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एड्रियन रिच ने इसमें इतना बेहतर लिखा है इन्होंने यहाँ पर। और जिस इन्होंने पॉइंट को उठाया है ना, वाकई में अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो समाज में हमेशा ये चीज़ हमें देखने को मिलती है ना। क्या कि महिलाओं और पुरुषों में जो भिन्नता है, मतलब ये जो एक अंतर होता है मेल और फीमेल का, वो अक्सर हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो एड्रियन रिच ने जो है यहाँ पर महिलाओं का सपोर्ट करते हुए जो है एक बार फिर से उन्होंने जो है ये जो मूवमेंट था, जो वीमेन मूवमेंट था, जो एक महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट का वो हिस्सा बनी एड्रियन रिच, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। और जो है इनका इन्वॉल्वमेंट था इस वीमेन मूवमेंट में, कंटेम्प्रेरी रही हैं, समकालीन रही हैं, ठीक है, उस टाइम की एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट, है ना। क्योंकि उन्होंने कई सारी कविताएं भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं, ऐसा भी लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने 19 वॉल्यूम्स लिखे हैं पोएट्री के, और 3 कलेक्शंस इन्होंने जो है वो ऐसे के लिखे हैं, और भी कई सारी राइटिंग्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। बात करें इस पोएम की, एंड जेनिफर टाइगर की, तो देखिए इस पोएम में जो है एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने बताया पुरुषों और महिलाओं में जो भिन्नता है, तो कई बार हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। बट आज के दौर की हम बात करें तो हमें ये भिन्नताएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर वो काम जो पुरुष करते हैं, हर वो कार्य जो है महिलाएं करने में आगे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों की बात करें तो आज महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। हर क्षेत्र है, चाहे वो फोर्स की बात करें, है ना, चाहे वो टीचिंग की बात करें, चाहे वो ऑफिसर्स की बात करें, हर फील्ड में महिलाएं जो है वो आगे हैं। लेकिन फिर भी समाज की एक मेंटेलिटी होती है, एक मानसिकता होती है कि महिलाओं को दबाना और महिलाओं को जो है नीचा दिखाना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाया गया था, जो है ऐसा ही यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कोई महिला है जो कि एड्रियन रिच की क्या थी, आंट थी, यानी कि चाची थी। तो हमारी जो एड्रियन रिच है, उन्होंने क्या देखा कि इनकी जो आंट है ना, इस पोएम को पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा, इस पोएम को पढ़ने से आपको ऐसा पता चलेगा कि जो इनकी आंट है उनके ऊपर जो है पुरुष का प्रभुत्व रहा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं उनके हस्बैंड का प्रभुत्व रहा, है ना, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में पैट्रियार्की, है ना, यानी कि पुरुष का शासन, ठीक है, पुरुषों का शासन, ठीक। तो महिला के ऊपर शासन, एक ऐसा शासन जो इंसान अपनी फीलिंग्स को ही ख़त्म कर दे, अपनी इच्छाओं को ही मार दे, अपनी डिजायर्स को ही ख़त्म कर दे, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है एड्रियन रिच ने, ताकि समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए, है ना, जो महिलाओं पर कोई भी इस तरीके से प्रताड़ना ना हो, उनको टॉर्चर ना किया जाए, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनका सम्मान मिले। एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा गया है रेसिज्म का। रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद। जातिवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो मनुष्यता है, ठीक है, जो पुरुष वर्ग है, वो पूरा का पूरा पुरुष वर्ग
जो है क्या दिखाया जाता है कि पुरुष वर्ग को जो है ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जबकि नारी वर्ग को निम्न दर्जा दिया जाता था। आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे तो हमारे संवैधानिक पद की भी हम बात करें तो देश में जो राष्ट्रपति का पद होता है, गर्व की बात है, तो इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है। ठीक है, तो एक जो शासन होता है, एक जो मिलिट्रिज्म होता है ना, वो महिलाओं में ये देखने को मिला कि उनके ऊपर जैसे मिलिट्री का शासन नहीं होता है, जो आर्मी का शासन नहीं होता है, उस तरीके से महिलाओं पर शासन किया जाता था। तो ऐसा कुछ उन्होंने अपनी इस वर्क के माध्यम से, अपनी पोएट्री के माध्यम से उसका खुलकर विरोध किया, उस रेसिज्म का, मतलब वो जो पुरुष जाति है ना, उस पुरुष जाति का उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर महिलाओं को नीचा दिखाया जा रहा है, उनको अपना सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हो भी क्यों ना। तो हमारी ये जो पोएट हैं एड्रियन रिच, इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसका विरोध किया है ना। क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि जहाँ पर जो है स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, है ना। हमारे यहाँ चाहे बहन हो या पत्नी हो या माँ हो, कोई भी पद पर महिला हो, हमेशा उसका रिस्पेक्ट का किया जाता है, सम्मान किया जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से वो महिलाओं का सपोर्ट करती हुई, समाज में नारी का सपोर्ट करती हुई, जो फेमिनिज़्म है ना, तो उसका उस पर जो है यहाँ पर ये अपने वर्क के माध्यम से, अपनी इस रचना के माध्यम से दिखाती हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि ये जो कविता है आंट जेनिफर टाइगर यहाँ पर एड्रेस करती है क्या, कंस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वीमेन एक्सपीरियंसेस, कि एक औरत की जो है, एक महिला की जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें कितनी अड़चनें हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने डिफ़िकल्ट तरीके से यहाँ पर जो उनकी आंट है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो उनके एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर किए गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, जो आपकी एड्रियन रिच है उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस दृश्य से। ठीक है, तो आप यहाँ से इस बात को समझ लीजिएगा कि जो आंट जेनिफर की ये जो यहाँ पर टाइगर दिया है ना, जो ये एम्ब्रॉयडरी करती हैं किसी कपड़े पर, तो ये टाइगर जो है ना, वो टाइगर के बारे में पता क्या है, टाइगर के, ये जो टाइगर की बात कर रहे हैं तो ये टाइगर नहीं, बल्कि अगर रियलिटी में देखा जाए तो आंट जेनिफर के ये इमोशंस हैं। ठीक है, ये उनके इमोशंस हैं। ठीक है, तो कैसे इमोशंस हैं, पढ़ते हैं हम लोग पोएम को। लेट अस रीड द पोएम एंड टू नो अबाउट दिस। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। पोएम की थीम की बात करें तो आपकी यही थीम हो जाएगी कि ये पोएम एड्रेस क्या करती है, कंस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वीमेन एक्सपीरियंस। ठीक है, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They peace in sleek, chivalric certainty. देखिए पोएट क्या बताती हैं कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, ठीक है, प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन, प्रैंस मतलब होता है जंप करना, अक्रॉस स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर जो आंट है, ये आपकी एड्रियन रिच की जो आंट है, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, एक कपड़ा है कोई, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, पर्दा में से यहाँ पर एक कोई कपड़ा है, तो उस कपड़े पर इन्होंने क्या किया है, एक जो है एक दृश्य जो है वो बना रही हैं, एक सीन बना रही हैं। क्या सीन बना रही हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं कि एक टाइगर है, वो कैसे हरे भरे इस जंगल में
जो है रन करता हुआ दिख रहा है, दौड़ता हुआ दिख रहा है। तो इसी पिक्चर को वो आंट जो है वो क्या करती हैं, एक खूबसूरत कपड़े पर बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कढ़ाई करती हैं, इसी तस्वीर को वो बनाती हैं। और ये टाइगर नहीं बल्कि क्या है, इनके इमोशंस हैं। आप देखिएगा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस स्क्रीन। तो क्या बताते हैं कि आंट जेनिफर जो है उन्होंने जो उस कपड़े पर जो टाइगर बनाया है वो ऐसा लगता है कि वो prance अक्रॉस स्क्रीन, ये इस कपड़े से बाहर निकल जाएगा, इस कपड़े से बाहर निकलेगा, जो कि कैसा है, ब्राइट टोपास। देखो, ब्राइट मतलब होता है चमकीला और टोपास का मतलब होता है स्टोन। ये जो है ज्वेल्स होते हैं, जो चमकीले स्टोन्स होते हैं। आपने देखा होगा येलो, ब्लू, रेड कलर के बहुत से लोग माला में पहनते हैं, और अंगूठियों में तो आपने देखा ही होगा इनका भर भर के यूज होता है, जो है जो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं और लोग यूज़ करते हैं, पहनते हैं। तो क्या कह रही हैं कि ये जो टाइगर है जो कैसा है, ब्राइट टोपाज है, बिल्कुल स्टोन की तरह। अब ये जो टोपाज यहाँ पर वर्ड है वो है तो स्टोन, बट ये यूज किसके लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये यूज़ किया गया है टाइगर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, अब ये ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है रहना, कहाँ रहते हैं, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, है ना, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, जंगल में। तो क्या कह रही हैं हमारी जो पोएट है, पोएट कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो देखो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो हरा भरा जंगल है, इस जंगल में वो जो है रहते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रेंस करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, जंप करते हैं, है ना। ब्राइट टोपास, ये ब्राइट टोपास कौन है, आपके टाइगर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डेनिजर मतलब रहना। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। तो क्या कहते हैं कि भाई ये जो टाइगर है ना, इनको कोई डर नहीं है ना। दे डोंट फियर द मैन, इनको आदमी का कोई डर नहीं है। बीनीथ द ट्री, बीनीथ मतलब होता है नीचे, है ना। बीनीथ द ट्री, बीनीथ द ट्री मतलब इस जंगल में इनको कोई डर नहीं है, पुरुषों का कोई डर नहीं है, आदमियों का कोई डर नहीं है। दे पीस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, इनकी पेस में, पेस मतलब कहते हैं स्पीड, स्पीड मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में, है ना, इनकी ज़िंदगी में जो है कोई जो है डर नहीं है। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, इनको इंसानों से कोई डर नहीं है। इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, ये कैसे हैं, एलिगेंट हैं, है ना। शिवलरिक सर्टेनिटी, शिवलरिक का मतलब क्या होता है, शिवलरिक का मतलब होता है ऑनरेबल, मतलब कि ये अपने रेस्पेक्ट के साथ में, अपने ऑनर के साथ में जीते हैं, इनको किसी का कोई भय नहीं है, इनको कोई डर नहीं है। आप ज़रा समझिएगा यहाँ पर कि आखिर आंट जो है वो इस टाइगर को बनाते हुए ऐसा क्यों सोच रही हैं। वो इसलिए सोच रही हैं क्योंकि टाइगर जो है वो एकदम निडरता से जंगल में रहता है, उसको कोई डर नहीं है आदमियों का। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा आप कि टाइगर को कोई डर नहीं है आदमियों का। इसका मतलब हमारी जो आंट जेनिफर हैं उनको आदमियों का बहुत डर है, और ये बात एकदम प्रूव करती है कि जाहिर सी बात है कि उनको अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डर होगा, है ना। तो दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लीक एंड शिवलरी। कहती हैं कि देखो भाई ये जो टाइगर है ये एकदम निडर होकर के, है ना, एकदम निडरता के साथ में जंगल में घूमता रहता है। और वो क्या कहती हैं कि ये इस जो है जो कपड़े पे जिन्होंने टाइगर बनाया है ये इससे निकल आएगा और वो एकदम निडरता के साथ घूमेगा। तो ये जो आंट जेनिफर जो कह रही हैं इस टाइगर के लिए, तो ये टाइगर क्या है, ये टाइगर उनके इमोशंस हैं। इट मीन्स जो आंट जेनिफर हैं
उनको वो उनके इमोशंस हैं ये, कि वो भी क्या चाहती हैं, कहती हैं देखो यार मेरी ज़िंदगी कैसी है ज़िल्लत की ज़िंदगी है, हमारे हस्बैंड जो है मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, है ना, मैं इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ जी हूँ, मैंने इतनी मुश्किल भरा जीवन जिया है। जबकि ये टाइगर कैसे इस जंगल में बिल्कुल निडरता के साथ, इसके ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं है मैन का, मतलब आदमी का इसके ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं है, जबकि हमारे ऊपर हर एक कदम हमारे हस्बैंड के अकॉर्डिंग है ना। तो समझ में आई आपको बात। तो टाइगर का मतलब क्या हुआ कि आंट जेनिफर के ये इमोशंस हैं, है ना, कि जैसे वो टाइगर बाहर निकल करके जीना जीता है, जैसे उसको आदमी का कोई डर नहीं है, इसी तरीके से आंट जेनिफर को भी क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी इच्छाएं सप्रेस हैं, दबी हुई हैं उनकी इच्छाएं। ठीक है। तो इस स्टेंजा से एकदम क्लियर हो गया कि भाई उनको क्या चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए, जो कि आज तक उनको नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी जो है इस शादीशुदा ज़िंदगी में फ्रीडम के साथ नहीं रही हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा। और दूसरी तरफ ये जो टाइगर है वो एकदम निडरता के साथ रहता है। ठीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब देखिए, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. अब जरा गौर कीजिएगा कि जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग मतलब कांपना, फ्लटरिंग कर रही हैं किसमें, थ्रू हर वूल, यानी कि जब वो उस पर कढ़ाई बनाती हैं टाइगर और उस जंगल की, तो कढ़ाई जब वो कर रही हैं तो उनकी उंगलियां जो है उसको बुनने में, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड पुल, जब वो सुई से उस धागे को डालती हैं, सुई से उस ऊन के धागे को जो है आइवरी कहते हैं निडल को, जो कि आपके हाथी दांत से बनी होती है। ठीक है। तो फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, कि मतलब उनको उससे उस ऊन को खींचना, जो पैनल होता है जिसमें कढ़ाई की जाती है, उससे खींचना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, हार्ड टू पुल। क्यों मुश्किल हो जाता है भाई उनको, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हस्बैंड आए और उनको टॉर्चर करे। बिकॉज आंट जेनिफर लाइक्स, है ना, वो पसंद करती हैं कढ़ाई करना, उनको अच्छा लगता है ये सब करना, कढ़ाई करना, है ना, बुनना, ये इमेज बनाना, तस्वीर बनाना, किसी कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करना, ये सब उनको पसंद है। बट उन्हें डर है किसका, अपने हस्बैंड का। तो फिर क्या फ़ायदा इस लाइफ का, क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, कि अगर हम